हालेलुया। आज एक टॉपिक लेके आया हूँ। प्रभु आप लोग को आशीष करे। आज का सब्जेक्ट है आराधना। आराधना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है विश्वासी लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आराधना का बारे में डिटेल जानना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो परमेश्वर को हम देते हैं कि जो परमेश्वर का पास नहीं है। हम अगर कुछ भी दे तो सब कुछ परमेश्वर का है। हम टाइट दे, ऑफरिंग दे, सब कुछ परमेश्वर का है और हम परमेश्वर को देते हैं। लेकिन जो आराधना है, जो हम परमेश्वर को देते हैं, जो परमेश्वर का पास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आराधना का बारे में हम सोचते हैं कि हम म्यूजिक को बहुत इम्पोर्टेंट सोचते हैं और म्यूजिक का बिना आराधना हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन असली में आराधना के लिए म्यूजिक इम्पोर्टेंट नहीं है। और स्वर्ग में जब देखते हैं रिवोल्यूशन में आराधना का बारे में, तब हम कोई म्यूजिक दिखाई नहीं देता है। उधर सिर्फ बॉडी लैंग्वेज दिखाई देता है और मुख की आवाज़ दिखाई देता है। होली 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 Lord God Almighty, which was and is to come, thou art, thou art worthy to receive glory, honor and power and dominion. तो मुख की आवाज़ दिखाई देता है और उन लोग साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर को आराधना करता है। अपना मुकुट को 24 प्राचीन अपना मुकुट को प्रभु का पाँव का नीचे रख के साष्टांग प्रणाम करके प्रभु को आराधना करते हैं। यानी कि आराधना स्वर्ग में हम जब देखते हैं तो बॉडी लैंग्वेज है और मुख की आवाज़ है। उधर म्यूजिक नहीं है। क्यों म्यूजिक नहीं है बोलने से? परमेश्वर ने आराधना के लिए म्यूजिक का लीडर लूसीफर को बनाया था। जब लूसीफर रिबेल किया तो उसको पृथ्वी में धकेल दिया और तब से म्यूजिक पृथ्वी में है। और आराधना म्यूजिक का द्वारा शैतान को ज़्यादा करता है, परमेश्वर को कम करता है लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आराधना के बारे में हम डिटेल जानना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना मेन एम है कि प्रभु को खुश करना। हम प्रभु को कैसे खुश करें? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा काम काज चाल चलन सब कुछ में हम प्रभु हम पे खुश हो तो वही आराधना है। जैसे हम जेनेसिस 4 चैप्टर में जाएगा तो हर एक चाल चलन आबेल का अच्छा था, इसीलिए उसका भेद को ग्रहण किया। लेकिन चाल चलन केन का ठीक नहीं था, तो इसीलिए उसका कोई भी भेद ग्रहण नहीं किया। तो एक चाल चलन इम्पोर्टेंट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम और भी गहरा से देखेंगे तो आराधना अकेला अच्छा है, क्योंकि सबका बीच में आराधना करने से हम खुशी मुझी नहीं बोल सकते हैं। जब हम अकेला चुप के प्रभु का सामने में रो भी सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु बोलता है ना, तू जब प्रार्थना करने जाएगा, आराधना करने जाएगा, रूम को लॉक कर लो, अकेला अकेला तू प्रभु से बातें करो, प्रभु तुम्हें खुल्लम खुला उत्तर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? इट इज़ बेटर टू वर्शिप इन द क्लोजेट अलोन, इट इज़ बेटर। तो इससे हम ऐसा दिखाई देता है, ऐसा वचन में ऐसा ही है। आप अकेला रूम बंद करो और प्रभु को आराधना करो, प्रार्थना करो। अकेला इज़ बेटर। क्योंकि हम कलीसिया में हम क्या बोलता है, लोग सुनता है मेरा बोल सही है कि नहीं, मेरा प्रार्थना सही है कि नहीं, तो मुझे जजमेंट भी कर सकता है। मैं खुशी मर्जी झुंड में नहीं बोल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए जब हम आराधना करते हैं उसका स्टेप्स होता है। स्टेप्स में मैथ्यू 7 का 7 हम क्या देखते हैं स्टेप्स? तो इसमें प्रभु ने लिखा है ना, आस्क, पहले मुख से बातें करो, आस्क, देन सीक, फिर मन से ढूंढो, आंखों से ढूंढो, देन नॉक। नॉक मतलब आप खटखटाओ, हाथ से काम करो। यानी कि 3 कैटेगरी में भाग कर सकता है आपका आराधना को। मुख
मुख से परमेश्वर को आराधना करो। जब मुख से आराधना करते समय में आपका मुख का जवान परमेश्वर का वचन के आधार पे होने से अच्छा है। परमेश्वर का वचन का आधार होने से अच्छा है। क्यों बोलने से? जॉन 4 का 23-24 बोलने से उसमें लिखा है ना, आप सत्य में और आत्मा में आराधना करो। तो सत्य क्या है? परमेश्वर है। आत्मा क्या है? परमेश्वर का वचन है। सत्य भी परमेश्वर का वचन है। तब तो सत्य में आराधना करने के लिए, आत्मा में आराधना करने के लिए हमको वचन का सहारा लेना बहुत जरूरी है। वचन का आधार पे बोल के हम प्रार्थना करेगा तो वो आराधना सत्य में आत्मा में होने लगता है। हम प्रार्थना करो तो कुछ मांगो भी तो परमेश्वर का वचन का आधार पे मांगो। परमेश्वर को वचन बोल के मांगो, प्रभु तू महान है, तू पवित्र है, तू दयालु है, तू कृपालु है, हमें चिंता करने का जरूरत नहीं है। फॉर आई कास्ट माई केयर ऑन टू यू, फॉर यू टेक केयर ऑफ मी। हाँ, तो मेरा जरूरत के लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है। यू बिकम पोर, योर पॉवर्टी शैल बी माई रिचेस, एंड यू विल सप्लाई ऑल माई नीड्स अकॉर्डिंग टू रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। तो इसी तरह हम वचन बोल के प्रभु को महिमा देगा, वचन के आधार प्रभु को बात करेगा, तो वो मेरे लिए आत्मिक आराधना बन जाता है। इसलिए आपका आराधना गहराई में जाने के लिए आपको वचन का सहारा बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन ही सत्य है, वचन ही आत्मा है। तो वचन का बिना आधार आप गहराई में आराधना नहीं कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आस्क कैटेगरी होता है आपका आराधना का। पहला कैटेगरी, बोल के आराधना करो, प्रभु का महिमा देते हुए आराधना करो। प्रभु ही प्रभु। आराधना में क्या होता है? प्रभु इज सेंटर्ड, प्रभु इज टारगेटेड, प्रभु एक नंबर, प्रभु आराधना की योग्य है। प्रभु प्रभु प्रभु। तो आप आराधना करेगा, फिर आपका मन किसी का साथ रहेगा, कहाँ रहेगा, वो आराधना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका आराधना 100% डिवोटेड टू गॉड, गॉड गॉड गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, देन दैट इज विल टर्न इनटू आराधना। आपका बोल वचन के आधार आधार आधार। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन के आधार बोलते बोलते आपका आराधना आत्मिक बनने जाता है, क्योंकि आत्मा ही तो वचन है, वचन ही आत्मा है। इसीलिए आत्मिक प्रार्थना करना है तो आपको वचन का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसलिए बोलो, आस्क आस्क आस्क, स्पीक 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 द वर्ड ऑफ गॉड, एंड दैट विल लीड यू टू डीप आराधना। और उसका बाद में आस्क का बाद में क्या होता है? सीख, ढूंढो ढूंढो, मन से ढूंढो, मन से ढूंढो। हाँ, देखने के लिए भी कोशिश करो आत्मिक आंखों से। तो ढूंढो। तो इफ यू गेट गॉड, देन यू हैव गॉट एवरीथिंग। आराधना करो, आराधना। गो इन एंड गो आउट। आप चारा पाएगा। आप मैं द्वार हूँ, तो मेरे अंदर आएगा, आ जाएगा, आया जाया करेगा। पहले प्रभु का पास जाओ और सेवा करो। गो इन एंड गो आउट, जो जॉन 10:9 में है। तू आना जाना करेगा, सेवा करेगा। इसलिए प्रभु का सेवा एक नंबर में नहीं होता है। प्रभु का आराधना, उसका बाद सेवा, प्रभु का आराधना, उसका बाद सेवा। तो सेवा प्रायोरिटी नहीं होता है, आराधना प्रायोरिटी होता है। तो आपका सेवा आराधना से उभरते हुए होना चाहिए। आराधना करने का बाद सेवा। प्रेज़ द लॉर्ड। Your service to God should be overflowing of worship. So worshippers लोग ही प्रभु को खुश कर सकता है। वर्शिपर लोग दिल का जीवन जिएगा, वर्शिपर का प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि वचन में लिखा है ना, God does not hear unless he is a worshipper. तो जोन में जो अंधा को प्रभु यीशु ने आंखें खोल दिया था, जन्म से अंधा को, उसने बोला कि वर्शिपर का ही प्रभु ने बातें सुनता है। आप वर्शिप नहीं करोगे तो आपका बातें नहीं सुनेगा। इसीलिए यू शुड बी ए वर्शिपर। और वर्शिपर का मतलब क्या है?
प्रभु को खुश करना। एंड यू कैन नॉट प्लीज गॉड विदाउट फेथ एंड वर्क। विश्वास से आप काम करोगे बिना आप कभी भी प्रभु को खुश नहीं कर सकते हैं। अभी कैटेगरी डीप जा रहा हूँ। एक नंबर, मुख से आप प्रभु को आराधना करना पड़ेगा, वचन के आधार, वचन बोल 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 के। उसका बाद में दिल से दिल से दिल से दिल से पवित्र होके दिल से ढूंढना पड़ेगा प्रभु को। दिल से परमेश्वर का वचन को विश्वास करने पड़ेगा, दिल से दिल से दिल से। आस्क देन सीक देन नॉक। नॉक मतलब क्या है? हाथ से खटखटाओ, मतलब हाथों से कामों से आप सेवा करो प्रभु को। आपका हाथों का कामों से सेवा करो, यानी कि हाथ ताली बजाओ, हाँ म्यूजिक भी बजाता तो बजाओ, कुछ भी बजाओ। नो, खटखटाओ, हाथों का काम, शार्प सेवा करो प्रभु को। आराधना का बाद सेवा करो। बिना आराधना सेवा करने से आपका कुछ नहीं होगा, प्रभु खुश नहीं होगा। आराधना करो और सेवा करो, आराधना करो और सेवा करो। प्रभु का अंदर घुसो और बाहर जाओ, अंदर घुसो और बाहर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमारा आराधना को हम समझना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा बोल को भी समझना जरूरी है। कभी हम म्यूजिक, संसार में म्यूजिक, हम गाना गाते हैं, गाना का मीनिंग भी बहुत अलग होता है और मीनिंग में प्रभु को महिमा नहीं देता है, उसका उत्साह तुच्छ भी जानता है, करता है। जैसे मैंने अपना मन यीशु तुझे दे दिया। अरे कहाँ मैंने मन दिया यीशु को? हाँ, आज से मैं तेरे लिए जीऊँगा। कहाँ मैं उसके लिए जी रहा हूँ? मैं तो अपना लिए जी रहा हूँ। प्रभु के लिए मैं क्या करता हूँ? नहीं, कुछ भी नहीं करता हूँ। अपना लिए खाता हूँ, अपना लिए पीता हूँ, अपना लिए चलता हूँ। लेकिन गाना क्या क्या गाता हूँ मैं? आज से मैं तेरे लिए जीऊँगा, मैंने अपना मन तुझे दे दिया, आज से मैं तेरे लिए जीऊँगा। वो झूठ है। इसी तरह हम बहुत झूठ बोल के हम प्रभु को महिमा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या होता है, हम गाना भी गाते हैं तो गाना को हम बहुत अच्छा सोचते हैं कि प्रभु को हम महिमा दे रहे हैं, लेकिन गाना का वर्डिंग को ही हम अच्छा से गहरा से समझ नहीं पाया। इसीलिए हमारा स्तुति आराधना परमेश्वर का वचन के आधार होना चाहिए। हमारा चाल चलन ठीक होना चाहिए, बातचीत ठीक होना चाहिए, हम मनुष्य का साथ डीलिंग ठीक होना चाहिए, प्यार से जीना चाहिए। तो आपका आराधना प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। आप आदमी को प्रभु ग्रहण नहीं करता है तो आपका आराधना को क्या ग्रहण करेगा? तो चलो, आप पूरा सारा सप्ताह में, हाँ, पूरा प्रभु का विरुद्ध काम करके गिरजा में आके आराधना का लीडर बन के बहुत म्यूजिक बजा के प्रभु का आराधना करता है, क्या आपका आराधना प्रभु ग्रहण करेगा? नहीं है। ठीक है, आपका जीवन आराधना की योग्य होना चाहिए, नहीं तो केन का जैसा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना करने आओ, प्रभु आपको ग्रहण नहीं करेगा। तो इसलिए मेरा जीवन प्रभु की ग्रहण योग्य हो, मैं आराधना करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष करे। आराधना के बारे में हम समझ गया। म्यूजिक इम्पोर्टेंट नहीं है, गाना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा मुंह का आवाज़ जो वचन के आधार है वो इम्पोर्टेंट है, और मेरे जीवन की चाल चलन, काम काज वो इम्पोर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी में बॉडी लैंग्वेज है। हम शुरू से देखो तो बॉडी लैंग्वेज है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा, वर्क अंडर ओबीडियंस। प्रभु ने बोला किया, वो आराधना है। हालेलुया। और अब्राहम ने कैसे आराधना किया? हाँ, प्रभु का सामने घुटना नहीं ठेका। प्रभु ने बोला निकल जाओ, वो चुपचाप निकल गया। वर्क अंडर ओबीडियंस। प्रभु ने बोला तेरा बच्चा को बलिदान दे दो, तो चुपचाप निकल गया। वो अब्राहम का आराधना। इसी तरह आराधना का मीनिंग है कि वर्क अंडर ओबीडियंस। आपको ऑर्डर दिया, चुपचाप करो। आपका मालिक ने ऑर्डर दिया, आपका गवर्नमेंट में ऑर्डर दिया, तो आप उसको चुपचाप निभा रहा है, कर रहा है, वही आपका आराधना है। अरे मुझे कोई ड्यूटी दिया, मैं ड्यूटी में अनफेथफुल हूँ और गिरजा में जाके छुट्टी आराधना कर रहा हूँ, मेरा आराधना प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। मैं अनफेथफुल हूँ, मैं धोखाबाजी हूँ। धोखाबाज का आराधना परमेश्वर ग्रहण करेगा, ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर आपको चाहिए, आपका जीवन प्रभु की स्वभाव में बदलो, वो प्रभु चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका आराधना सुंदर आराधना करने से, सुंदर म्यूजिक गाने से
सुंदर गाना बजाना बजाने से आप प्रभु को खुश करेगा ऐसा नहीं है। आपका जीवन सही होना है, वो प्रभु चाहता है। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।